अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की बात और मैं हूं आपका मेज़बान राना अब्दुर्रहमान। बढ़ता हुआ कोरोना पूरे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फिर हुकूमत सिंध की तरफ से और वफाक की तरफ से लॉकडाउन पर नरमी का एक इशारा और फिर नरमी का ऐलान कर दिया गया। वफाक हफ्ते का कह रही है और सूबाई हुकूमत सिंध पीर का कह रही है। क्या वजह है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब हर बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोरोना के आज इतने मरीज हो गए, इतनी डेथें हो गई, इतने लोग हो गए, आज टेस्ट हुए, फिर क्यों लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे? मैं आज वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आवाम इसको मजाक समझती है। कोरोना एक उनके लिए मजाक हो गया है। अगर आप मार्केट चले जाएं, आप इलाकों में जाएं, आप लोगों से पूछें तो लोग यही कह रहे हैं कोरोना एक अजाब नहीं बल्कि ये हुकूमत का दिया हुआ हमें एक तोहफा है, जिसको हम एक मजाक के तौर पे इसलिए ले रहे हैं कि जब भी हम देखते हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोग मरीज हैं, इतने लोग हॉस्पिटल में दाखिल हैं, इतने क्वारंटीन में डाल दिए गए हैं और हमारे पास बहुत तादाद बढ़ी, रोज 200-300 लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, हजारों लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। फिर क्यों आवाम इसको मजाक ले रही है? आवाम का यही कहना है कि हमें ये तो बता दिया जाता है कि इतने मरीज हैं, पर मगर हमें उनकी कोई डेथ नहीं दिखाई जाती, हमें उनकी कोई तदफीन नहीं दिखाई जाती है, हमें उनका ये नहीं दिखाया जाता ये किस इलाके से हैं और किन इलाकों से अमवात ज्यादा हुई हैं। जब आवाम कह रही है, जब हमें ये चीजें नहीं दिखाएंगे, हम कैसे मान रहे हैं कि वाकई कोरोना नाम की कोई चीज है? लोग भूख और अफलास से मर रहे हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए, लोगों को कंपनियों से निकाल दिया गया, कोई एक्शन नहीं। सिर्फ कोरोना ही क्यों? लोगों का यह कहना है, अवामुन नास यही कह रही है, शोर कर रही है, सोशल मीडिया पे एक शोर बरपा है अवामुन नास की तरफ से कि मलेरिया नजर नहीं आता, लोग गंदे पानी खड़े में जो मच्छर हैं उनकी वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं वो नजर नहीं आ रही। सिर्फ क्यों कोरोना जो दिखता ही नहीं है उसके खिलाफ इतना एक्शन, इतना सख्त 2 महीने होने वाले हैं, वो लॉकडाउन हुआ हुआ है, बेरोजगार हो गए हैं लोग, कारोबार बंद पड़े हुए हैं। क्या वजह है कि हुकूमत इसको सिंसियर नहीं ले रही? लोगों के मसाइल को, सिर्फ कोरोना को ही हुकूमत क्यों देख रही है? क्यों नहीं देखती थर के अंदर, नवाबशाह के अंदर और सिंध, हुकूमत सिंध की तरफ से जो दूसरे इलाके हैं सिंध के, अंदरूनी सिंध के, वहां डेथें हो रही हैं। जैसे कल ही एक बच्चे की डेथ हुई एक कुत्ते के काटने की वजह से, और उसको जो इंजेक्शन लगाया गया लाड़काना में, वो इंजेक्शन वहां का कुत्ते की वैक्सीन लगाई गई। जब वो वैक्सीन यहाँ इंडस हॉस्पिटल आया तो इंडस हॉस्पिटल वालों ने कहा कि उसको तो यहाँ पे इंजेक्शन लगा ही नहीं है, इसको वैक्सीन तो लगी नहीं है, तो उसकी डेथ हो गई। फिर क्यों हुकूमत सिंध हमें सिर्फ कोरोना के हवाले से एक्टिव नजर आती है, ना कि जो दूसरे मसाइल हैं या दूसरे मसाइल अवाम उन्नास के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। नाज़रीन, ताजरों के मसाइल वो अपनी जगह पे, अवाम उन्नास के मसाइल वो अपनी जगह पे। पेट्रोल कम किया गया, 2 साल वफाक से हम पूछते हैं, 2 महीने हो गए, पेट्रोल पे 30 रुपए तकरीबन कम कर दिए गए। फिर क्यों उसका नेमो बदल अवाम उन्नास को फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा? अवाम उससे फायदा क्यों नहीं उठा पा रही? हर चीज महंगाई आसमान को छूती चली जा रही है और गरीब जो है जमीन पे गिरता चला जा रहा है, उसकी पहुंच से हर चीज दूर होती चली जा रही है। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टरों में लोगों को निकाला जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यह भी हुकूमत सिंध की नाकामी है। वफाक ने तो सूबों के सुपुर्द कर दिए सारे मामला, एसओपीस देखें और आप जिनको चाहे इजाजत दे दे कारोबार की, जिनको चाहे आप इजाजत ना दें। जब इनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को इजाजत दे दी गई है, 700 के करीब हुकूमत सिंध ने कंपनीज को इजाजत दी है, सिंध हुकूमत ने जो कंपनीज चला रहे हैं उनमें से अक्सर लोगों ने अपने वर्कर्स को निकाल दिया है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई ऐसा लाएमल नहीं ला रहा कि उन गरीबों की पुरस्तान हाल जो हो चुके हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनके हवाले से कुछ देखा जाए। कुछ नहीं देखा जा रहा। पेट्रोल को देखें, पेट्रोल तो कम हो गया पर रेट किसी चीज के कम नहीं हो रहे। कोरोना है और चढ़ता चला जा रहा है। और अगर आज भी हम देखें तो आज भी सिंध के अंदर 18 डेथ हो चुकी हैं, यानी डेथें हो रही हैं। फिर क्यों हुकूमत उसके ऊपर सिंसियर नहीं हो रही और फिर लॉकडाउन पर नरमी दे रही है? नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे ताजिर बरादरी से भी कोशिश करेंगे, कमिश्नर कराची से भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत सिंध और ताजिरों के जो बिलखसूस मसाइल हैं, क्योंकि सैटरडे को वफाक ने कहा है कि हम बाजार मार्केटें खोलने को जा रहे हैं और हमने सूबाई हुकूमत के, ये भी एक मजाक है वफाक की तरफ से कि जब आप कह रहे हैं तो फिर आप कहें कि हमारा मनवा आर्डर भी तस्लीम करे। सूबाई हुकूमत
के सुपुर्द कर दिया गया है कि आप अपने एसओपीज के तहत उन सब बाजारों को, मार्केटों को या जिनको भी आपने इजाजत देनी खोलने की वो इजाजत दें। ताजिर बरादरी इस चीज पे बहुत तशवीश का इजहार करती है, कहती है एक तो हमें वो कोरोना जो दिख ही नहीं रहा और ना उसकी तदफीन का बताया जा रहा है, ना जो मैयतें हो रही हैं ना उनके हवाले से बताया जा रहा है। हम एसओपीज के तहत काम करना चाह रहे हैं, फिर भी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि आगे 21, 22, 23 को यौम अली के हवाले से भी जुलूस वगैरह भी हैं, फिर उनका भी देखेंगे वो किस तरीके से हैंडल करती है हुकूमत। तो नाज़रीन, ताजिर हैं हमारे साथ जमील प्राचर साहब, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील प्राचर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर वेलकम प्रोग्राम अवाम की बात में। सर मुझे ये बताइएगा, हुकूमत ने ऐलान किया है, वफाक ने, कि हफ्ते को हम लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, और फिर आज वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने भी ऐलान किया और उन्होंने कहा हम पीर से हम मार्केट्स खोल रहे हैं, बड़ी मार्केट नहीं छोटी दुकानें। तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, छोटी बड़ी कोई दुकानें नहीं है, हमने कह दिया सारी दुकानें एक साथ, आप चाहे जबरदस्ती करें या कुछ भी करें, तमाम मार्केट्स पीर के दिन से बाकायदा खोल दी जाएंगी। तो सर अगर ऐसा होगा तो ये जेल भरो तारीख तो नहीं शुरू हो जाएगी? वो अगर कुछ भी सख्ती करेंगे, हमारी सख्ती झेलने के लिए तैयार है। भूख और अफलास से मरने से बेहतर है कि हम इनके पास जाके मर जाएं, वो अच्छा होगा। सर आज आपकी मीटिंग भी थी कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिरवानी साहब से? बता रहा हूँ कि तमाम मिनिस्टर्स वगैरह सब मौजूद थे और उसमें हमने बाकायदा फैसला कर दिया कि उनके सामने ये बात बावर कराई है कि अगर आप इतवार तक कोई एसओपी दे सकते हैं तो दे दें, वरना पीर से हम अपनी तमाम मार्केटें खोल देंगे। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं आप सिर्फ अकेले खड़े हो, बाद में पता चला ताजिर भी आपके साथ नहीं है? पूरी कराची के ताजिरों ने मेरी बात पे सबने लब्बैक कहा है और लब्बैक कह के सबने एक आवाज होकर बोला है कि कराची की तमाम मार्केटें पीर से खोल दी जाएंगी। शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, जैसे हम आपको बता रहे थे कि अवाम के अंदर एक गमो गुस्सा पाया जाता है कि जो कोरोना के मरीज नहीं भी हैं उनको भी कोरोना में डाल के एक गिनती की तादाद बढ़ाई जा रही है। नाज़रीन, एक छोटी सी वीडियो है, दुख भर है, जिना हॉस्पिटल की है, 23 नंबर वार्ड है। ये खातून बेचारी क्या कह रही है, आज सुनते हैं जरा क्या कह रही है। जी आप क्या कहना चाहती हैं? 10 दिन से यहाँ पे हॉस्पिटल में थी, बिला वजह बोलते कोरोना, पहले इतने सारे टेस्ट करवाए, कभी ये टेस्ट करवाओ कभी ये करवाओ, फिर उस दिन टेस्ट करवाने के लिए बेहोशी की इंजेक्शन दे के उसको फिर ला के वहाँ पे आईसीयू में फेंक दिया। आईसीयू से ला के कल बोलते हैं 11 नंबर वार्ड में लेके जाएंगे, तो यहाँ ला के फेंक दिया, बोलते क्यों, उसको कोरोना हो गया है। फिर हमें बोलते घर चले जाओ, आप लोगों को कल रिपोर्ट मिल जाएगी। और अभी जब आए तो अभी बोल रहे कि नहीं, वो तो हम लोग खुद ही पोटी लेके जाएंगे। एक सब बात सही थोड़ी है, उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था, वो लोग बोले बच्चा नहीं था, पहले ही मर गया था। पहले हम लोग को वहाँ पे उन लोगों ने आईसीयू में बोला कि बच्चा था, 8 महीने का था, बिल्कुल बच्चा सही है। जी नाज़रीन, ये हमने आपको एक वीडियो दिखाई, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म मुराद अली साहब को बिलखुसूस बताना चाहता हूँ, मुराद अली साहब ये एक खातून नहीं है। कराची में अक्सर डेथ होने वालों की यही मामला आते हैं, यही मसाइल हैं उनके साथ कि उनकी जब डेथ हो जाती है, एक नॉर्मल डेथ होती है, उनको कोरोना में डाला जा रहा है। ये एक आपको मैंने सबूत दिया है वीडियो के तौर पे, ये अभी की वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। ऐसे अक्सर लोगों के साथ यही मसाइल है, वो बेचारे हमें कॉलें कर करके बता रहे हैं यार डेथ हो गई है, और नॉर्मल डेथ थी, काफी अर्से से बीमार थे बेचारे वालिद साहब वालदा, और आज उनको कोरोना में डाल दिया, वो नाम की मैयतें नहीं दे रहे, उनकी तस्वीर नहीं करने दे रहे। तो ये मसाइल है अवाम उन्नास के, इसकी तरदीद कीजिए या इसकी हमायत कीजिए, क्या करेंगे ये तो हुकूमत सिंध ही करेगी, जो भी हुकूमत सिंध ने करना है। अगर अवाम को ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर जो मौकिफ अवाम का है, फिर मौकिफ अवाम का ज्यादा मजबूत होगा, ना कि हुकूमत सिंध का। लॉकडाउन पे तो सख्ती कर रहे हैं, तो जो तरदीद आपको करनी चाहिए, जो अवाम के एक मैसेज, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ मैसेज चले कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं हुकूमत सिंध की तरफ से, और कहा जा रहा है कि हमें जो फला इतने पैसे दो तो अपनी कंपनीज खोल लो। तो फिर उसकी मुर्तजा वाब साहब ने भी एक तरदीद की थी, पर मगर फिर भी वो तरदीद नहीं की जो तरदीद होनी चाहिए। अवाम उन्नास में गमो गुस्सा मुराद अली साहब पाया जा रहा है। खुदारा आप जो है ना इसके ऊपर एक्शन लें, अवाम उन्नास को पूरे हकाइक से बताएं। ये पाकिस्तानी अवाम है, शऊर वाली अवाम है, ये जानती है सब कुछ, ये समझती है। सोशल मीडिया का दौर है, 2 मिनट में वीडियो बन जाती है, 2 मिनट में हर चीज मालूमात मिल जाती है अवाम को, हर बंदे के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। तो खुदारा वज़ीर आज़म मुराद अली शाह साहब, जैसे आप कोरोना के हवाले से अपडेट देते हैं, इतनी डेथ हो गई इतनी हो गई, इसी हवाले से भी आप करें। जो अवाम उन्नास परेशान हो रही है, पहले ही लोगों के पास खाने पीने अफलास के दिन चल रहे हैं, लोगों के पास नौकरियों से निकाले जाए, उनके पास कुछ भी नहीं है और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। उनकी जो है, अगर आप आसानियां नहीं पैदा कर सकते तो उनके लिए मुश्किलात पैदा भी ना करें। और मैं दूसरा वज़ीर आज़म मुराद अली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा आप जो है फौरन एक्शन लें। ये प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनियां ये लोगों को निकाल रही हैं, इनके खिलाफ एक्शन लें, सख्त से सख्त एक्शन लें, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी नहीं बोल रहा, इस टाइम कोई भी आवाज बुलंद नहीं कर रहा। ये भी एक गरीब तबका है, उन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि उस कंपनी के अंदर जो मुलाजमीन उनको रखा जाए। नंबर 3, मुराद अली शाह साहब, आपसे मैं ये कह रहा हूं,
प्राइवेट सेक्टर, स्कूल सेक्टर जो है, यानी जितने प्राइवेट इदारे हैं, स्कूल बिलखसूस, उनके ऊपर जो स्कूल की इंतजामिया वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि तो आपको पता है भूख अफलास चल रहा है, लॉकडाउन है, लोगों के कारोबार बंद है, तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो उनकी वजह से उनके भी बहुत से मसाइल हैं, उनको भी फिलफोर हल किए जाएं। उनको सैलरियां नहीं पहुंच रही, वो कह रहे हैं हम किराए के, हमारे जो बिल्डिंग है वो किराए की, हम कैसे किराया अदा करें, कैसे हम बताएं आवाम को कि यार खुदारा आप हमें फीस अदा करें। लोग आवाम फीस अदा नहीं कर रही, इनके लिए भी कोई ऐसा एक बजट पेश करें, ऐसा बजट लाएं ताकि इनको, क्योंकि आपने राशन तो दे नहीं पाए, तो खुदारा आप आवाम को वो तो सहूलियत दे दे जो आप दे सकते हैं, आप एक बजट दें ताकि ये प्राइवेट स्कूल के जो मसाइल हैं इनको भी देखे जा सके। नाज़रीन, हमारा काम है आला हुकाम तक मसाइल को पहुंचाना। आपने देख लिया कि वफाक और सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया है लॉकडाउन में नरमी का। पीर से कहा है, ताजिर कह रहे हैं कि नहीं हम पीर से अपना कारोबार खोलेंगे और बड़ी मार्केटें भी खुलेंगी। तो नाजरीन, हमें तो ये लगता है जेल भरो तहरीक शुरू हो चुकी है, क्योंकि ताजिर भी अब तक आ चुके हैं। पहले एक गरीब तबका परेशान था, फिर मिडिल क्लास जो है वो परेशान होना शुरू, और अब ताजिर जो सनतकार हैं वो भी परेशान होना शुरू हो गए। उनका भी अपने किस तरीके से अपनी कंपनीज, किस तरीके से अपने दुकान और किस तरीके से अपने हिसाबो किताब को चलाएं, वो बहुत ज्यादा परेशान होते चले जा रहे हैं। नाजरीन, कोरोना है या नहीं है, पर मैं अब आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा आप अपने घरों में कोशिश करें। वबा है, एक इतनी डेथ हो चुकी हैं, बल्कि हम सीरियस नहीं लें, हम खुदा इसको सीरियस लें, अपने मसाइल भी देखें, अपने वसाइल और मसाइल दोनों को हल करने की कोशिश करें। हुकूमत ने कुछ नहीं करना, हमें खुद ही सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। रमजान के दिन है, अपने लिए भी दुआ करें, लोगों के लिए भी दुआ करें, क्योंकि रमजान के दिनों में अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दुआएं कबूल करता है। तो अपने लिए भी दुआ करें, मुल्क के लिए भी दुआ करें, और हुकूमतों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इनको समझ दे, ताकि अवाम के मसाइल को देखें। नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने मेजबान राना अब्दुर्रहमान को। नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक से गुफ्तगू करेंगे। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।